स्वागत है एक बार फिर। देखते हैं यूपी पुलिस के हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, तो आपके लिए उपयोगी हैं। आप लगातार बने रहें और सेट को सॉल्यूशन करते रहें। ध्यान रहे टाइम में 30 मिनट का ही लगाना है। 20 सवाल के लिए 30 मिनट काफ़ी होती हैं। सवाल नंबर 1 क्या दिया है? सवाल नंबर 1 में दिया है 2/5 और 4/5 के बीच उपस्थित भिन्न कौन सी है। आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ आप इस तरीके से देख लें कि 2/5 जो है अगर हम पॉइंट लगा दें, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 20। 20 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20। यानी हमारे पास ये वाली संख्या कितनी आ गई, इसे भाग करें तो 0.4 आया। वैसे इसको देखेंगे हम 40 को जब भाग करेंगे तो 9 चौक 36। कितना? 9 चौक 36, 9 चौक 36 ही चलता रहेगा। यानी हमारे पास ये मिला 40.40, इसे कह सकते हैं 0.44। इनके बीच में आना चाहिए, ऐसी संख्या जो इनके बीच में आ जाए। ऑप्शन से देख लें, अगर हम 30 बना लेंगे कितना 30, तो 30 को हम जब भाग करेंगे 7 चौक 28 और फिर कितना बचेगा 2, 7 दूनी 14, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आगा कितना 0.42। ये कितना है 0.40 कह सकते हैं इसको, और ये कितना है 0.44। अब इनके बीच में है ये वाली संख्या देख लें, और ये कितना आ गया 20 होगा। 20 को जब भाग करेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा। ये 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन ही सही है। तो पहला ऑप्शन ठीक। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। क्या कहा सवाल में? सवाल में कहा 0 संख्या है। 0 कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या। तो 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या चीज है? एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है 0? 0 एक पूर्ण संख्या है। तो आंसर कौन सा बनेगा? सी वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा सवाल में? ये कहा 20 लीटर पानी और दूध के घोल में 20% दूध है। इसमें उपस्थित पानी की मात्रा का 50% दूध डाला जाता है। पहले आप ये देख लें कि 20 लीटर जो पानी और दूध का घोल है, इसमें 20% क्या चीज है? दूध है। 20 लीटर है, 20 लीटर घोल है, मिश्रण है, इसमें क्या चीज? 20% दूध है। ये 20% क्या चीज है? ये दूध है। दूध कितना आ गया? दूध हमारे पास आ गया कितना? 4 लीटर। 4 लीटर क्या चीज है? दूध है। ये क्या चीज है? ये दूध है। अरे दूध ही तो निकाला। और बाकी क्या बचा? 16 लीटर। 16 लीटर क्या है? पानी। अब आगे क्या कहा सवाल में देखें। सवाल में आगे कहा यदि इसमें उपस्थित पानी की मात्रा का 50% दूध डाल दिया जाए। पानी की मात्रा कितनी है? 16 लीटर है। 16 लीटर है। 16 लीटर का कितना? 50%। ये जो 16 दे रखा है इसका कितना? 50% क्या डाल दें? इसका 50% दूध डाल दें। इसका 50% क्या डाल दें? दूध। यानी 8 लीटर दूध डाल दें इसमें। चलो 8 लीटर डाल दिया। और दूध की मात्रा का 50% निकाल लें। दूध की मात्रा कितनी थी? 4। 4 का 50% क्या कर दें? निकाल दें। 4 का 50% क्या कर दें? निकाल दें। यानी 2 लीटर निकाल दें। कितना निकाल दें? ये तो डाल दें इसमें, और ये 2 लीटर निकाल दें। तो टोटल कितना हो गया? ये 8 4 12, 2 निकाल देंगे 10 हो गया है। 10। पानी की मात्रा पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कह रहे हैं दूध और पानी का अनुपात क्या हुआ? पानी कितना है? 16। पानी 16 लीटर है, दूध कितना हो गया? 10 लीटर। कैलकुलेट कर लें कितना? कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या आ गए यहां से 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो कौन सा आंसर? सी वाला। नेक्स्ट सवाल देखें। क्या कहा सवाल में? कहा 4 संख्या में एक संख्या 10 तथा सबसे बड़ी संख्या 20 है। 4 संख्याएं, एक संख्या है 10 और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20 है। चलो शेष 2 संख्याओं का योग दी गई संख्याओं के औसत के बराबर है। पहले तो जो दी गई संख्याएं हैं इनका औसत निकाल लो। क्या क्या दे रखी हैं? एक हमें दे रखा है कितना? 10, और एक दे रखी है कितनी? 20।
दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग कर दें तो ये क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, यानी 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 15, यानी उन संख्याओं का योग कितना है 15। ये बात कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई। अब कहा यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर 3 हो, अब वो जो शेष बाकी संख्याएं थी उनका योग है इतना, वो करें अंतर कितना हो 3 हो, अंतर कितना हो 3 हो, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम बता दें 9 और 6 कितना होगा 15 होगा, इनका अंतर 3 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी 9 होगी। या आप निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक संख्या हमने मान ली x बड़ी वाली और छोटी वाली मान ली x - 3 और दोनों का योग कितना है 15, यहां से भी निकालेंगे तो बड़ी वाली कौन सी आ गई 9 आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया, a किसी काम का 1/4 भाग 8 दिन में करता है, तो a शेष काम को कितने 1/4 भाग 8 दिन में कितना 1/4 भाग 8 दिन में करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 32 दिन में करेगा। 8 चौक 32, ए जो पूरा काम करेगा वो कितने दिन में करेगा 32 दिन में करेगा। अब उसने क्या कहा ए शेष काम को कितने दिन में करेगा 1/4, तो इसका मतलब शेष कितना बचा 3/4, इसे कितने दिन में कर लेगा, बस ये कैलकुलेट करना है, 4 8 32, 8 या 24, कितने दिन में कर लेगा 24 दिन में कर लेगा, कितने दिन में कर लेगा 24 दिन में। नेक्स्ट क्या कहा, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति किसी कार से 90 किमी प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 21 मिनट में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। यदि वह चाल को 20% बढ़ाकर वापस लौटता तो उसे लौटने में कितना समय लगता। आसान क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हम दूरी निकाल लें 90 की गुणा किससे कर दें समय से कर दें, 21 मिनट से गुणा कर दें, ये क्या चीज आ जाएगी दूरी आ जाएगी, ये क्या चीज आ जाएगी दूरी आ जाएगी, ये क्या आ गया दूरी आ गई। अब कह रहे हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर से वापस लौटता तो कितनी बढ़ा देता, चाल 90% कितनी 20% बढ़ा देता, 120/100 कर देता, तो समय कितना लगता, तो समय कितना लगता, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 गुणा में कितना, इसे भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, घंटे में आगा मिनट में कन्वर्ट कर लोगे, 9 गुणा में कितना 12 गुणा में कितना 60 बटे में कितना 90 गुणा में कितना 21, ये टी आ जाएगा, काय में आ जाएगा, ये घंटे में आ जाएगा, क्योंकि उधर मिनट किमी को निकालेंगे कितना आगा 9 धाई 90 और 0 से 0 काटेंगे, 3 चौक 12 3 सत्ते 21, कितना आ गया 6 चौक 24 बटे में 7, 6 चौक 24 बटे में कितना 7, गुणा में क्या कर लें, गुणा में कर लें हम, ये इतने घंटे आ गया, मिनट बना लें तो 60 से गुणा कर दें। एक बार और देख लें इस सवाल को, थोड़ा सा मिनट कैसे बनाती हैं इसके। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी दे रखी है 90 किमी प्रति घंटा, कितनी दे रखी है 90 किमी प्रति घंटा, दूरी हमें निकालनी है, समय कितना दे दिया 21 मिनट। 21 को अगर हम घंटे बनाएंगे, 21 को क्या बना दें घंटे बना दें, 60 से भाग करेंगे 21, 60 कहाँ जाएगा नीचे, ये क्या चीज आ गया, ये घंटे आ गया, ये क्या चीज आ गया ये दूरी आ गई, दूरी काय में आ गई किमी में आ गई, ये किमी में दूरी आ गई। ठीक, अब क्या करना है, वो कह रहा है कि अगर चाल को 20% बढ़ा दे, चाल को क्या कर दे 20% बढ़ा दे, चाल को बढ़ा दिया 90 गुणा में 120 बटे में कितना 100, ये चाल हो गई, दूरी हमारे पास दे रखी कितनी 90 गुणा में 21 बटे में 60, ये दूरी दे रखी है। टी निकालना तो टी काय में आगा, ये घंटे में आगा, काय में आगा घंटे में आगा, बटे में टी काय में आ जाएगा, ये घंटे में आ जाएगा आंसर। अब क्या कर लें, गुणा कर लें इसकी, किससे कितना आ जाएगा 9 गुणा में कितना 12 गुणा में कितना 60 बटे में कितना आ जाएगा 90 गुणा में 21, ये क्या चीज आ जाएगी, इतने घंटे लगेंगे, बाद में मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। 0 से 0 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, अब ये आ जाएगा कितना 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 6 और है
यानी वही आएगा 24/7 घंटे, 24/7 घंटे आ जाएगा। 24/7 घंटे को हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। तो 24/7 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें, 4 गुणा में कितना 6 बट्टे में कितना 7 गुणा में 60, तो इतने मिनट आ जाएगा। ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका बनेगा। क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, क्या कहा सवाल में, सवाल में ये कहा दो संख्याओं का लासा 480 तथा मासा 60 हो तथा एक संख्या 200 से बड़ी, एक संख्या 200 से बड़ी तथा 260 से छोटी हो, तो इस युग्म की दूसरी संख्या क्या है। आप जानते हो, आप सहभाज्य गुणज निकाल लेंगे इसका, यानी लासा बट्टे में कितना मासा। 16 से भाग किया कितना आया 16 × 48 यानी 30, इसका सहभाज्य गुणज आ गया। इसके आप टुकड़े कर लें, टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 5 गुणा में 6, एक हो सकता है 3 गुणा में 7, 3 गुणा में 10, एक हो सकता है 2 गुणा में 15। और अब उसने क्या कहा, अगर हम मासा से गुणा कर लें तो संख्या आ जाएगी। उसने ये कहा कि एक संख्या क्या है, इसकी 200 से 260 के बीच की है। मासा से गुणा कर लो, 200 से ऊपर पहुंच जा, 260 से नीचे रह जा। तो मासा से गुणा करेंगे, अगर हम यहाँ पे 16 से गुणा करेंगे, 16 से 96, ये तो नहीं आएगा। 16 की 10 से करेंगे 160 हो जाएगा, ये भी वहां तक नहीं पहुंच रहा, यहाँ पे कर लो 16 की गुणा कर लें इससे, तो कितना आ जाएगा 16 पंजे 80 और 16 कम 16 और 8 24, यानी ये 240, ये वाली संख्या जो है इन दोनों के बीच की है। तो दूसरा क्या होगा इसका युग्म, 16 से गुणा कर लें, 16 दूनी 32, यानी दूसरी संख्या क्या होगी 32। अब उसने पूछा क्या है, इस युग्म की संख्या किस संख्या के निकटतम है। आंसर देख लो किसके निकटतम होगी, तो ये 30 के निकटतम होगी, बी वाला ऑप्शन सही बनेगा। नेक्स्ट, क्या दिया सवाल में, दिया एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 24,000 रुपए में बेचना चाहता है। यदि ऐसा होता तो व्यक्ति को 20% का लाभ होता, लेकिन 4 वस्तुएं खराब होने के कारण वह व्यक्ति 21,500 रुपए में ही इन वस्तुओं को बेच पाता है। व्यक्ति का लाभ या हानि परसेंट, ये बताओ 24,000 में बेचता तो क्या होता, 20% का लाभ होता। पहले तो हम किरे निकाल लें, 24,000 किसके बराबर है, 24,000 जो बराबर है 120 के बराबर है। यहां से हम किरे निकालना है, यानी 100% अगर हम निकाल लेंगे तो सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, सीपी आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, 24,000 की किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, भाग किससे कर देंगे 120 से। 0 से 0 काटो, 12 दूनी 24, 2 पे 0 लगा दें कितने 4, 2 पे 4 0 लगा लो, तो क्रय मूल्य कितना है 20,000 है। अब विक्रय मूल्य कितना है, सीपी हमें कितना मिला, सीपी मिला हमारे पास कितना 20,000, और एसपी बेचा कितने में है, ये हमारे पास एसपी है कितना है 21,500, यानी 1,500 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ। कितना हो गया 1,500 रुपए का। तो 1,500 देख लें हम, 1,500 का लाभ हुआ, 1,500 जो है वो 20,000 का कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट कर लें, आंसर इसका आ जाएगा, यानी 15/2% का क्या आएगा लाभ आएगा। 15/2% का लाभ आएगा, ऐसा कोई नहीं है, तो ये बी वाला आंसर बन जाएगा। 15/2 इसका मतलब हो गया 7.5% लाभ आएगा, इतना ना कि हानि। ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो बी वाला ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या दे रखा है सवाल में, दिया है बोर्ड मास का सवाल है। क्या कहा, पहले ब्रैकेट वाला कर लेंगे, माइनस में 20 का के लिए गुणा बट्टे में 10/100 प्लस में 5, कैलकुलेट कर लें। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3 की मल्टीपल किससे करोगे 8 से, भाग किससे करेंगे 48 से, गुणा में कितना 3, माइनस में कितना है 54, भाग कर लेंगे 8 छंग 48, 8 छंग 48, फिर क्या करें गुणा है सब में, 6 × 18 = 54, 54 में से 54 घटाएंगे तो कितना बनेगा 0। नेक्स्ट, कहा एक नाव धारा की दिशा में 10 किमी प्रति घंटा और 6 किमी प्रति घंटा विपरीत जाती है। धारा की दिशा में कितनी 10 किमी प्रति घंटे की चाल से, और धारा के विपरीत
6 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है। एक नाव धारा की दिशा में 10 किमी प्रति घंटे की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है। चाल इसमें मिस रह गया लिखने से, आप लिख लेना। धारा का वेग क्या है? धारा का वेग पूछा है तो आप जानते हो धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे में 2, यानी 6 में से 4, 10 में से 4 गया कितना? वो 10 में से 6 गया 4, 4 से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा 2 किमी प्रति घंटा। नेक्स्ट, क्या दिया सवाल में? सवाल में दिया है कि एक धनराशि, क्या दिया है? एक धनराशि निश्चित समय में 6 सही 1/2%, 6 सही 1/4% की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है। समय ज्ञात करें। तो आप जानते हैं समय ज्ञात करने के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में दर दिया हो तो दर और वर्ष दिया हो तो वर्ष। एक चीज निकलेगी, एक चीज दी होगी। तो हमारे पास क्या दे रखा है? n का मतलब क्या? गुना। कितनी गुनी होगी? 2। 2 में से 1 घटाएंगे, गुणा में क्या करेंगे? 100। और वर्ष कितने हमारे पास? 6 चौक 24, 1 25/4। कितने? 25/4। 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 25 चौक 100, 4 चौक 16। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। यानी इसका कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। कितना आ जाएगा? देखो 1 गुणा में 4 गुणा में 4, यानी 16 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा? एक धनराशि एक विशेष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में x रुपए हो जाती है। यही राशि उसी दर से 6 वर्ष में y रुपए हो जाती है। तो राशि क्या है? आप आसानी से निकाल देंगे। जब वर्ष की संख्या दुगनी हो, चक्रवृद्धि ब्याज में जब वर्ष की संख्या दुगनी हो तो आप कैसे निकालें? वर्ष की संख्या जब डबल हो तो आपको क्या करना है? एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखें। डायरेक्ट फार्मूला क्या है? पहली वाली राशि का स्क्वायर, पहली कितनी है? 3, यानी x का स्क्वायर बटे में दूसरी वाली राशि कितनी है? y। p बराबर इतना आ जाएगा, यानी राशि कितनी हो जाएगी? x² अपॉन y। ये फार्मूला डायरेक्ट आप याद रखें, ये बनाया गया है इसीलिए कि आपको टाइम ना लगे। जब वर्षों की संख्या दुगनी हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो आप इस तरीके से हल कर लेंगे। पहली राशि क्या होगी? x होगी, दूसरी राशि क्या होगी? y होगी। तो हमारे पास सीधा राशि निकालने के लिए क्या होता है? पहली राशि यानी x का स्क्वायर बटे में y। राशि पहली वाली क्या है? यानी पहला मिश्र धन है, और y वाली दूसरी राशि क्या है? दूसरा मिश्र धन है। तो आप इसे निकाल सकते हैं, कोई सा भी सवाल आप निकाल लेंगे। ध्यान रहे वर्षों की संख्या क्या हो? डबल हो। वर्षों की संख्या क्या हो? डबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 24,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का मिश्र धन, 2 वर्षों का 24,000 रुपए की धनराशि पर, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। 24,000 रुपए की राशि पर, 24,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 8% और दूसरे वर्ष 10% वार्षिक रूप से संयोजित हो। पहले वर्ष क्या? 8% और दूसरे वर्ष 10%। तो आप निकाल लें 24,000 रुपए पे आपको क्या करना है? 24,000 रुपए पे पहले का क्या करना है? पहले पे क्या करना है आपको? 8%। पहले का आप लेंगे कितना? 8%, यानी क्या करें? 108 बटे में 100। और दूसरे वर्ष में कितना है? 10, यानी 110 बटे में 100। ये क्या चीज आ गई? मिश्र धन आ गई। ये क्या चीज आ गई? मिश्र धन आ गया। आप यहां से ब्याज निकाल लेंगे। 1 2 3 4, चारों जीरो काट दिए नीचे के, गुणा कर लें। गुणा किससे करें? 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 3 19। 10 से गुणा कर लें, 10 चौक 40, 10 दूनी 20 और 24, यानी ये आ गया कितना? 2 9 5 और 2। इसकी गुणा किससे कर दें? 11 से कर दें। 11 दूनी 22 और 11 नम 99 और 2 101। 11 एकम
11 पंजे 55, 55 10 65 और 11 दूनी 22 6 28, यानी कितना हो गया 28,512, 28,512। अब इसमें से क्या कर लें हम, घटा दें, 24,000 घटा दें, कितना घटा दें 24,000 इसमें से घटा दें तो हमारे पास राशि आ जाएगी कितना 2 1 5 4 4512 रुपये आ जाएगी हमारे पास, यानी बी वाला ऑप्शन आपका मैच करेगा। तो ध्यान रहे ये गलती से टाइप हुआ था, इसको आप छोड़ दें। 24,000 रुपये की राशि, 24,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 10% वार्षिक रूप से संयोजित हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या करें, एक नल किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है, दूसरा नल भरी टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों नल एक साथ खोल दिए थे, टंकी क्या होगा। एक नल क्या कर रहा है 12 मिनट में भरता है, एक नल क्या करता है 12 मिनट में भरता है, कितना 12 में भर देता है, और दूसरा नल 8 मिनट में खाली कर देता है, दूसरा नल क्या कर देता है 8 मिनट में खाली कर देता है। भरी टंकी में दोनों नल एक साथ खोल दिए थे, 12 मिनट में भरता है और खाली करने वाला है, एलसीएम वही 24 आ जाएगा, 12 दूनी 24 8 तिया 24, यानी 24 मिनट में टंकी क्या होगी खाली होगी। माइनस में 1 बचेगा, यानी ये कह सकते हैं 24 बटे इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, एक साथ चलेंगे तो यानी घट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 का मतलब माइनस में 24 आएगा, तो 24 मिनट में टंकी क्या होगी खाली होगी। सवाल नंबर 15 में देखते हैं क्या दे रखा है। सवाल नंबर 15 में क्या है, ये कहा कि एक अर्धवृत्त जिसका परिमाप 360 सेमी, इसकी त्रिज्या क्या है। देखो दे रखा है आपको एक अर्धवृत्त है, क्या है एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप कितना दे रखा है 360 सेमी। आप जानते हैं अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। आप क्या कर लें यहाँ पे r को कॉमन ले लें, और पाई का मान क्या होता है 22/7 प्लस में 2 बराबर में क्या होता है परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप, परिधि या परिमिति अर्धवृत्त की। बराबर में दे रखा है आपको कितना 360 दे रखा है, 360 दे रखा है, कितना आ गया r इंटू 14 22 कितना 36, 36 बटे में कितना 7 बराबर में कितना 360। कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा, 10 से गुणा कर लेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो आ गया होगा आपका आसानी से, इसमें क्या होगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया सवाल में, दिया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 फुट 3 सेमी है। समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है 8 फुट 3। तो पूछा ऊंचाई, ऊंचाई का सीधा फार्मूला बता दें क्या होता है। ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, ये ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है। आप यहां से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा √3/2, भुजा कितनी दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है आपके पास 8√3, 8√3, 2 से काटें कितनी बार कटेगा 4 बार, और √3 की गुणा √3 से करेंगे कितना बन जाएगा 3, और 4 तिया कितना 12 सेमी इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 12 सेमी देख लें, ऑप्शन कौन सा मैच करेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 सवाल इसमें होते हैं, 20 सवाल आपको 30 मिनट में लगाने हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप टाइम ज्यादा देते हैं तो आपको दिक्कत होगी। 20 सवाल में से आपके सवाल जो सही होने चाहिए कम से कम 18 सवाल सही होने चाहिए। अगर आप 18 सवाल से ज्यादा करते हैं तो अच्छी बात है, और आप ज्यादा गलत कर रहे हैं 2 या 3 सवाल, 2 सवाल से ज्यादा गलत करें तो आप निश्चित ही दुविधा में हैं। तो आप ध्यान रहे मैथ में आपका स्कोर पूरा रहना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्या कहा, एक विक्रेता 2 प्रकार की चाय 280 रुपए किलो और 500 रुपए किलो से खरीदता है, किस अनुपात में मिला है जो मिश्रण का मूल्य 400 रुपये हो जाए। तो अब रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे, 280 रुपए किलो और कितना 500 रुपए किलो, और कितना हो जाए 400 रुपए किलो। घटा लेंगे बड़ी संख्या में से छोटी, इधर कितना बचेगा 100 और इधर कितना बचेगा 120।
बना लेंगे कितना 5:6। कितना 5:6। कौन सा वाला? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखें। क्या कहा? -19 की सक्सेसर संख्या। सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाली। जैसे हम ये कहते हैं 2 की सक्सेसर संख्या क्या होगी, तो 2 की सक्सेसर 3 होगी, अग्रवर्ती जिसे कहते हैं। अब माइनस की सक्सेसर, माइनस के 19 के बाद क्या होगा, यानी माइनस के 19 से बड़ी संख्या क्या है? माइनस के 19 से बड़ी संख्या क्या है? माइनस की 18 है। ये बड़ी संख्या है, ये वाला आंसर बनेगा, ना कि माइनस का 20। ऐसे सवालों को ध्यान रखें, ऐसे सवाल में ज्यादातर आप गलती करके आएंगे। तो सक्सेसर का मतलब था बड़ी वाली संख्या, बाद में आने वाली संख्या। जैसे 3 है, 3 का सक्सेसर कितना होगा? 4। ऐसी माइनस का 19 का सक्सेसर कितना होगा? माइनस का 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, ये एक टेबल पे आधारित सवाल है। क्या दिया है सवाल में देखें। ये कहा कि बैंक है, वर्ष 2010 से 2014 के तक बैंक 2 द्वारा शिक्षा के लिए वितरित ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2 में देख रहे हैं, पहले 65 थी, फिर कितनी हो गई? 122 हो गई। यहां से इसका अंतर निकाल लें, कितना आगा घटा लें। 12 में से 5 गया कितना? 7। और 11 में से 6 गया कितना? 11 में से 6 गया कितना? 5। 57 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई? 65 पे वृद्धि हुई। गुणा में कितना? 100। आप कैलकुलेट कर लें इसको। कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा देख लेते हैं। 5 से भाग करेंगे, कितनी बार कटेगा? 13 बार। 5 से 20 बार। गुणा कर लें, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और 1 11। भाग कर लें 13 की, 13 अट्ठे 104। 13 अट्ठे 104, बचा कितना? 10, हो गया 110। 13 अट्ठे 104, 10 बचेगा, हो गया 100। 13 सत्ते ये वाला आ जाएगा, बी वाला। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल देख लें। आखिरी सवाल में क्या दिया है? ये दिया है वर्ष 2011 में सभी बैंकों द्वारा दिया गया औसत ऋण क्या है? वर्ष 2011। वर्ष 2011 देख लें आप। वर्ष 2011 में सभी बैंकों द्वारा, तो वर्ष 2011 ये आ गया। सभी बैंक हैं, इनके द्वारा दिया गया जो ऋण है वो ये है। आप इन्हें सबको जोड़ लें। क्या कर लें? सबको जोड़ लें। सबको जोड़ने के बाद में कितनी बैंकें हैं? 5। 5 से भाग कर दें। सबको जोड़ के 5 से भाग कर दें, आंसर इसका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।